हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित हुनर हमारे पास है वो सब विद्यार्थियों के हवाले, और जो भी मैं यूट्यूब के माध्यम से विद्यार्थियों को दे रहा हूँ वो बिल्कुल निःशुल्क है। न शुल्क था, न है और न शुल्क किसी प्रकार का आपसे लिया जाएगा। ये निःशुल्क सुविधा आपको मुहैया कराया जा रहा है। तेरा तुझको अर्पण टाइटल से हमारे अब तक 5 वीडियोस हैं। उन 5 वीडियोस को आप देखिए, वो मोटिवेशनल भी हैं, इंफॉर्मेटिव भी हैं। मैं कोई चैप्टर उठाता हूँ, प्लेलिस्ट का नाम रख दिया, टाइटल रख दिया, उसके बाद आर्टिकल दर आर्टिकल वीडियोस बनते चलते हैं। और मैं अपने 36 वर्षों के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे प्रॉब्लम सेलेक्ट करता हूँ और उनके सॉल्यूशंस आपके सामने रखता हूँ, और उनके माध्यम से भी आपको मैं काफ़ी ट्रेनिंग देता हूँ। मुझे मालूम है कौन से प्रॉब्लम्स आपके सामने रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए। वो आप खुद ब खुद कर लेंगे या आपको कर लेना चाहिए। मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम का है, योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्ज़ापुरी के नाम से। वहाँ पर मेरे अन्य विविधा विषयों पर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आप उनका भी लाभ उठाएं और चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब करें। आज एक नया प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं, रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स। देखो बच्चों, रिंग्स जो इलाका है थोड़ा भारी है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन लेवल पे ऑल ओवर इंडिया जो सिलेबस तैयार किया गया है उसी को दृष्टिगत रखते हुए आपको मैं टीचिंग दूंगा। और जहाँ तक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके आगे भी कुछ न कुछ और होगा, वो आप अपने से पढ़ लेंगे, क्योंकि उनको मैं यहाँ बीएससी के सिलेबस में इंक्लूड करूँगा तो हमारे बीएससी के बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, उनको भारी पड़ेगा। और जितना मैं दे दूंगा वो एक इतना मजबूत प्लेटफॉर्म बना देगा कि आप उसके आगे फिर अपने से पढ़ने के लायक हो जाएंगे, अगर आप हमारी ट्रेनिंग को ग्रैस्प करते हैं कायदे से। तो रिंग्स, पूरे रिंग्स को देखो हम बांट रहे हैं। अभी हम योजना बता दे रहे हैं। ये जो रिंग्स हैं इसको हम प्लेलिस्ट में बांट रहे हैं। पहली प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स। रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स। ठीक, फिर एक प्लेलिस्ट हम बनाएंगे सब रिंग्स एंड आइडियल्स। सब रिंग्स एंड आइडियल्स। और एक प्लेलिस्ट हम बनाएंगे फील्ड्स एंड सब फील्ड्स। फील्ड्स एंड सब फील्ड्स। और एक प्लेलिस्ट हम बनाएंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म पूरा लिखना है, होमोमॉर्फिज्म्स। रिंग होमोमॉर्फिज्म्स ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स की तरह फ्लेवर रखता है। सब रिंग्स का फ्लेवर सब ग्रुप्स जैसा है, आइडियल्स का फ्लेवर नॉर्मल सब ग्रुप जैसा है। फील्ड सब फील्ड रिंग के प्रकार हैं, इंटीग्रल डोमेन भी रिंग का प्रकार है और रिंग है। अगर हम 4 प्लेलिस्ट में नहीं बांटेंगे तो जो रिंग है इसमें इतने ज़्यादा वीडियोस हो जाएंगे कि उतना वीडियोस एक एक करके देखना बड़ा उबाऊ होगा। तो आइए हम शुरू करें आज रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स का पहला वीडियो। और आज हमारा टॉपिक होगा जनरल डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। Let R be a non-empty set and O comma star be internal compositions इंटरनल कंपोजिशंस, ऐसा।
internal compositions in R, then the algebraic system or algebraic structure R, O, star is called a ring if। तो अब यहाँ R का मतलब आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मत समझ लेना। जैसे ग्रुप पढ़ते समय जनरल लेटर G का इस्तेमाल हम लोग करते थे किसी ग्रुप को डिनोट करने के लिए, वैसे ही किसी रिंग को डिनोट करने के लिए कैपिटल R यूज़ किया जाता है। अब रिंग पढ़ते समय हम R रिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए कौन सा लेटर इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पे हम ये लेटर इस्तेमाल करेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए, फ़र्क बताने के लिए ना। इफ एग्जाम नंबर 1 R, O फर्स्ट ऑपरेशन इज एन अबेलियन ग्रुप, ग्रुप पढ़ने के बाद ही रिंग पढ़ा जाता है। यानी कि रिंग जब हम पढ़ाने चले हैं तो ये मान ले रहे हैं कि आपको ग्रुप आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए, नहीं रिंग समझ में नहीं आएगा। नंबर 2, और ग्रुप के भी तमाम वीडियोस हमारे सब यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। R सेकंड ऑपरेशन के साथ जो कि हमने स्टार लिया हुआ है, सेमी ग्रुप बनाए, इज अ सेमी ग्रुप। और तीसरा ऑपरेशन है, तीसरा एग्जाम है, सेकंड ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर फर्स्ट ऑपरेशन इन R, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर O इन R। यही रिंग का जनरल डेफिनेशन है। जनरल डेफिनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हमने जनरल ऑपरेशंस लिया है, O और स्टार। पहला फुटनोट, कम्यूटेटिव रिंग। A ring R, O, star is called a commutative ring, if second operation is commutative, star is commutative in R, अर्थात if A star B is equal to B star A for all A comma B belonging to R. Next, a ring RO star is called a ring with a unity if R contains the identity element, आइडेंटिटी एलिमेंट को सिर्फ आइडेंटिटी लिखते हैं, R has the identity with respect to स्टार। सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी हो वो R के पास हो, माने R में हो। आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन स्टार एग्जिस्ट्स इन R, इसका मतलब ये हुआ, हैज माने एग्जिस्ट्स इन R, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। नेक्स्ट, a ring RO star is called a ring without a ring with zero divisors भी कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन divisors। a ring RO star is called a ring with zero divisors if A not equal to 0, B not equal to 0। खैर इसको बताने से पहले हम जीरो पहले बताएं आपको। The identity of R with respect to first operation O
इज कॉल्ड, हाँ यहाँ ओ स्टार से मतलब नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। अगर यहाँ स्टार करते यहाँ ओ करते सब चेंज हो जाएगा। इज कॉल्ड जीरो ऑफ आर, ये नाम है जीरो। अब ये जीरो का मतलब संख्या जीरो नहीं है, ये जीरो यहाँ पे नाम है किसी एलिमेंट का। रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो होता है उसको रिंग का जीरो कहते हैं। और अब हम लिखेंगे इसी समय एक चीज और लिख दें, द आइडेंटिटी, हाँ, जीरो ऑफ आर कामा डिनोटेड बाई स्मॉल ओ। अब ऑपरेशन भी ओ है, जीरो भी ओ है, तो जरा ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूज आने की जरूरत नहीं है। और बेहतर है कि रिंग के जीरो को हम किसी और नोटेशन से डिनोट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलो एक नोटेशन हम गढ़ ले रहे हैं थीटा का, डिनोटेड बाय थीटा। द आइडेंटिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू स्टार इज कॉल्ड द यूनिटी, UNITY, यूनिटी ऑफ आर डिनोटेड बाई 1। ये 1 यहाँ गिनती वाला 1 नहीं है, ये नोटेशन है। जैसे यहाँ जीरो लिखा मैंने, तो मैंने कहा ये गिनती वाला जीरो नहीं है, ये नोटेशन है। फिर ऑपरेशन भी ओ है, ये भी ओ है, तो इसको हमने थीटा कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। अब हम लिखने जा रहे हैं रिंग विथ जीरो डिवीजर्स। अ रिंग RO स्टार इज कॉल्ड ring with zero divisors if A not equal to theta, B not equal to theta, implies that A star B equals to theta, where A and B R के एलिमेंट्स हैं। तो थीटा लिखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, नहीं जीरो जीरो से आप घबराते कौन जीरो है। तो थीटा जीरो एलिमेंट है। दो नॉन जीरो एलिमेंट का स्टार से ऑपरेशन कराने पर जीरो मिल जाए तो हम कहते हैं कि रिंग विथ जीरो डिवीजर है, और ऐसा ना हो तो विदाउट जीरो डिवीजर है। तो अलग से विदाउट जीरो डिवीजर भी कह लें, लिख लें। अ रिंग RO स्टार इज कॉल्ड अ रिंग without zero divisors if A not equal to theta, B not equal to theta, implies that A star B not equal to theta। अर्थात if A star B equals to theta implies that A equals to theta or B equals to theta semicolon A comma B belonging to R। यही सारे डेफिनेशन से प्यारे बच्चों मॉडर्न अलजेब्रा की कुछ खूबी है। ये अलग किस्म का मैथमेटिक्स होता है, इसके व्याकरण अलग हैं, इसका अपना छंदशास्त्र अलग है, इसके सारे नोटेशंस अलग हैं। उसे पहले आत्मसात करना होगा, उसे ढंग से सीखना होगा, सारे डेफिनेशंस याद रखने होंगे, हर डेफिनेशन पे एग्जाम्पल याद रखना होगा एक एक, और तमाम रिजल्ट्स हम लोग थियरम के माध्यम से जो प्रूव करते हैं ना, वो रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए। ये तो ज़रूरत हुई। उसके बाद लिख लिख के रोज़ इसको पढ़ना है, याद रखना। मॉडर्न अलजेब्रा को बिना लिखे हुए कभी मत पढ़ना, नहीं तो एग्ज़ाम में पेन चल नहीं पाएगा। तो ये डेफिनेशंस का एक लॉट हमने आपके सामने रख दिया। अब एक डेफिनेशन हम इंटीग्रल डोमेन का और भी रख दें। उसके बाद एक एग्जाम्पल बता दें। इंटीग्रल डोमेन हम इस प्लेलिस्ट में रिंग और इंटीग्रल डोमेन को ढोएंगे। कॉम्यूटेटिव रिंग
a commutative ring with unity and without zero divisors is called an integral domain. ये तो आपको मैंने रिंग बताया, आपको मैंने कम्यूटेटिव रिंग बताया, आपको मैंने रिंग विथ यूनिटी बताया, आपको मैंने रिंग विथ जीरो डिवीजर बताया, आपको मैंने रिंग विदाउट जीरो डिवीजर बताया, यानी आपको मैंने इंटीग्रल डोमेन बताया। हो गया ना? अब आइए एक एग्जाम्पल कर लें फटाफट और इस वीडियो का काम पूरा करें। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल को मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना। देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको। एग्जाम्पल, let ZO star be an algebraic system, be an algebraic structure या algebraic system, जो भी लिखिए आप। किसी भी algebraic स्ट्रक्चर में जो सेट लिया जाता है उसको बोलते हैं अंडरलाइंग, LYING, अंडरलाइंग सेट। और अंडरलाइंग सेट हमेशा नॉन एम्प्टी सेट ही होता है। मॉडर्न मैथमेटिक्स, मॉडर्न अलजेब्रा में एम्प्टी सेट की कोई एंट्री नहीं है। लेट ZO स्टार बी एन algebraic system in which operations O and star are defined by AOB is equal to A plus B minus 1 and A star B is equal to A plus B minus AB for all AB belonging to Z. Show that Z comma O comma star is a commutative ring with unity. काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, 15 मिनट का। आइए धीरे धीरे किया जाए। तो रिंग एग्जाम नंबर 1 ऐसा 1 डाला जाए। ये इसमें हमको जो प्रूव करना है वो हम क्लेम हेडिंग डालते हैं, यानी कि दावा करते हुए एक शीर्षक डालते हैं, फिर उसके समर्थन में प्रमाण, तार्किक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, लॉजिकल एविडेंसेस। तो पहले आपको क्या दिखाना है? Z पहले ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है। Z comma O is an abelian group, is an abelian group. अबेलियन नाम महान गणितज्ञ अबेल के नाम पर पड़ा हुआ है, इसलिए हम सम्मान देने के लिए ए को कैपिटल ही लिखते हैं। हालांकि बुक्स में स्मॉल ए लिखा जाता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। अबेल बहुत ही गरीब गणितार्थी थे, बहुत ही गरीब थे। इनको स्मरण करते हुए हमारा मन बहुत द्रवित हो जाता है। इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी थी मेरे प्यारे बच्चों। यह शख्सियत कुपोषण से मर गया है बहुत छोटी उम्र में, और मरने से 2 दिन पहले इनको नौकरी यूनिवर्सिटी में मिली थी प्रोफेसरी की। कुपोषण से मर गया। सोचो, मेरा वीडियो अगर कोई गरीब बच्चा देख रहा होगा तो उसके लिए एक आदर्श पुरुष है अबेल। अबेलियन ग्रुप किसको कहते हैं? जिसमें 5 एग्जाम्स फुलफिल हो: क्लोजर एग्जाम, एसोसिएटिव एग्जाम, एग्जाम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जाम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस, कम्यूटेटिव एग्जाम। इतना लिखना है तो 5 लिखने में ही 10-12 मिनट लग जाएगा। भारी है, भारी है, भारी होता है, रिंग भारी होता है। तभी तो इसको हम ब्रेक कर दिए ना। पूरे रिंग के इलाके को हमने 4 प्लेलिस्ट में बांट दिया। आओ एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखो, जहाँ बहुत ज़्यादा लिखना ना वहाँ कुछ चालाकी किया जाए। जनरल एलिमेंट, जैसे कि 3 जनरल एलिमेंट हमको चाहिए, पहले से ही ले रहे हैं। लेट A कामा B कामा C B एनी 3
एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ Z, देन नंबर 1 AOB इज इक्वल टू A प्लस B माइनस 1। निश्चित रूप से ये Z में होगा ना। अगर A और B Z में है, Z है माने पूर्णांक है, Z में होने का मतलब पूर्णांक है, इंटीजर है। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इन 3 इंटीजर्स का सम है, ये भी इंटीजर। तो AOB बिलोंग्स टू Z फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू Z हम लिखते हैं। अब हम फॉर ऑल AB अपने आप समझ लेंगे, क्योंकि फॉर एनी के लिए हम कर दिए, फॉर एनी AB के लिए हम दिखा दिए कि Z में है। तो ये थोड़ा सा कंजूसी से हो जाएगा। केवल ग्रुप का ही एक क्वेश्चन होता तो खूब विस्तार से लैंग्वेज लिखते। नंबर 2 AO ब्रैकेट BOC इज इक्वल टू A प्लस BOC और माइनस 1। देखो डेफिनेशन, O का डेफिनेशन यही ना, पहला और दूसरा बराबर पहला धन दूसरा माइनस 1, पहला धन दूसरा माइनस 1 इक्वल्स टू A प्लस BOC कितना होगा, B प्लस C माइनस 1 इज इक्वल टू A प्लस, अब एसोसिएटिव ला हम लगा दे रहे हैं, B प्लस C ऐसे साथ में ले लिए, फिर माइनस 1 कर लिए और फिर माइनस 1 कर लिए। तो ये कौन सा रूल हम लगा दिए, किसी क्रम को नहीं बदला हमने, एसोसिएशन बदला है। तो बाई एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन इन Z इक्वल्स टू, अब देखें आप B प्लस C को थोड़ी देर के लिए X समझ लो, तो ये हो गया A प्लस एक्स माइनस 1, A प्लस एक्स माइनस 1 बराबर AOX। तो ये हो जाएगा AOB प्लस C, ऐसा, और माइनस 1 ऐसे कहाँ चलेगा। इसको लिखा जाए इक्वल्स टू A प्लस B माइनस 1, यानी हम क्रम भी बदल रहे हैं, इसको यहाँ क्रम भी बदल रहे हैं, एसोसिएशन भी चेंज कर रहे हैं। A प्लस B माइनस 1 और प्लस C और फिर माइनस 1 इक्वल्स टू A प्लस B, हाँ यहाँ पे नियम लिखिए, ये स्टेप हटा देना, फिर से लिख देते हैं इक्वल्स टू A प्लस B माइनस 1 प्लस C माइनस 1। तो एसोसिएशन भी बदले, चेंज किए हैं और क्रम भी बदले हैं। तो लॉजिक लिख दो, बाई एसोसिएटिविटी एंड कॉम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन इन Z में एडिशन कॉम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, इक्वल टू A प्लस B माइनस 1, ये हो गया AOB प्लस C माइनस 1। तो पहला धन दूसरा माइनस 1 बराबर पहला और दूसरा, यानी कि AOB OC फुल स्टॉप। फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू Z नहीं लिखेंगे, क्योंकि फॉर एनी ABC बिलोंगिंग टू Z हम सारा काम कर रहे हैं। तो आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए अगर कोई रिजल्ट हम इस्टेब्लिश कर ले गए तो सभी एलिमेंट के लिए इस्टेब्लिश्ड माना जाएगा। ये थोड़ी कंजूसी में लिखना इसको कहते हैं। नंबर 3 AOE इक्वल्स टू A, इसको हम हल करने जा रहे हैं। इसको हल करने से जो E मिलेगा वही तो जीरो एलिमेंट होगा ना, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इम्प्लाइज दैट A प्लस E माइनस 1 इक्वल्स टू A, और A को A प्लस 0 लिख दिए। इम्प्लाइज दैट बाई तरफ से A कैंसिल हो रहा है, E माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ लिखिए बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और इम्प्लाइज दैट E इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू Z। तो ये क्या निकला, आइडेंटिटी ऑफ Z विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, इसी को जीरो एलिमेंट बोलते हैं, जीरो। दस Z हैज द आइडेंटिटी एलिमेंट पूरा नाम होता है, सिर्फ आइडेंटिटी भी लिखते हैं, और वो आइडेंटिटी कौन निकला, 1।
विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन ओ, यानी कि आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन ओ एग्जिस्ट्स इन जेड। तो ये है एग्जाम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर 4, लेट ए बी एनी एलिमेंट है ये, ए ओ ए डैश इक्वल टू ई और ई इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करिए। इम्प्लाइज दैट ए प्लस ए डैश माइनस 1 इक्वल्स टू 1, इम्प्लाइज दैट ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, implies that a dash equal to minus a plus 2, minus a plus 2। ये इंटीजर कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन लगाते तो जाएगा 2 माइनस ए। तो क्या 2 माइनस ए जेड में होगा? हाँ, 2 बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू जेड, माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, 2 माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। 10 जेड हैज, देखो ए का इनवर्स z में एग्जिस्ट करता है और a एनी एलिमेंट ऑफ z है, इसका मतलब z के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में z में एग्जिस्ट करता है। उसी को मैं से लिख रहा हूं, z हैज द इनवर्स ऑफ इट्स ईच एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ओ। तो ये हो गया एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। और नंबर 5, ए ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस 1। लॉजिक लिखिए, बाई कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन इन जेड, दाहिनी तरफ जगह कम होता है, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, और बाई डेफिनेशन इट इज नथिंग बट बी ओ ए, देयरफॉर O is commutative in Z। तो ये हेडिंग जो हम डाले थे क्लेम हेडिंग, उसके सपोर्ट में लॉजिकल एविडेंसेस हो गए। अब दूसरा क्लेम हेडिंग डालेंगे कि Z सेकेंड ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप बनाता है। नंबर 2, Z सेकेंड ऑपरेशन के साथ इज अ सेमी ग्रुप, इसमें भी वही चालाकी हम कर रहे हैं। रिंग और फील्ड पढ़ते समय ऐसी चालाकियां करके हम लिखते हैं, अदरवाइज बहुत लैंग्वेज लिखना पड़ जाएगा। अब मान लो केवल ग्रुप का क्वेश्चन होता तो सिर्फ 5 एग्जाम्स लिखने होते तो खूब हम बढ़िया से लैंग्वेज लिखते, खूब बढ़ा चढ़ा के, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं लिखना चाहिए। सेमी ग्रुप के लिए 2 ही एग्जाम चाहिए, क्लोजर एग्जाम और एसोसिएटिव एग्जाम। लेट ए बी सी बी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ जेड, देन नंबर 1 ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ए और बी इंटीजर्स हैं तो ए इंटू बी भी इंटीजर हुआ, माइनस ए बी इंटीजर हुआ, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तीनों का सम भी इंटीजर हुआ तो बिलोंग्स टू जेड। क्लोजर एग्जाम हो गया। 10 जेड इज क्लोज्ड, पिछले वाले में ये लाइन लिखना हम भूल गए थे। 10 जेड इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओ, लिख लेना। 10 जेड इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, क्लोजर एग्जाम हो गया। नंबर 2 ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टार सी माइनस ए इंटू बी स्टार सी। ये समझ लो कि लिखा ए स्टार एक्स, तो ए स्टार एक्स बराबर ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स इक्वल्स टू ए प्लस, अब इसका मतलब हो गया बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए इंटू माइनस बी सी। यहाँ कम से कम इतना तो लिख दीजिए बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है।
अब इसके बाद इसको कैसे इधर उधर अरेंज करें समझ नहीं आ रहा है कि ए स्टार बी एक साथ हो जाए, स्टार सी एक अलग हो जाए। तो इसका तरीका देखो आपको सिखा रहे हैं, टुटका सिखा रहे हैं कि आप तुरंत रफ वर्क करिए और जो ले आना है उसको ढीला करिए रफ पे। हम इसको ले आना चाहते हैं इतना, ब्रैकेट ए स्टार बी देन स्टार सी, है ना, इसको ढीला करिए। इक्वल्स टू ब्रैकेट ए स्टार बी प्लस सी माइनस ब्रैकेट ए स्टार बी इंटू सी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस एक ब्रैकेट में लिखो, ऐसे लिखो, प्लस एक ब्रैकेट में माइनस ए बी इंटू एक ब्रैकेट में माइनस सी, ऐसे लिखना, ठीक है ना। अब ये लाना है, ये हमारे पास है। देखो नंबर 1 पर उसी को देख देख के लिखो, उसी को देख देख के लिखो। चाहो तो इसको प्लस कर दो, इसको भी हटा दो, वही चीज़ यहाँ भी कर दो, ये चिन्ह हटा दो, ये चिन्ह हटा दो। तो पहले तो हम a इंटू बी सी को ए बी इंटू सी कर लें, एक लाइन इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी इंटू सी। और इसके लिए लॉजिक लिखिए बाई एसोसिएटिविटी फॉर प्लस माने एडिशन इन कैपिटल जेड। यहाँ पर एसोसिएटिविटी बदला हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब ये क्रम देखिए, पहले ए है, ठीक, फिर बी है, फिर माइनस ए बी है, मतलब इसको इधर लाइए, माइनस ए बी, फिर प्लस सी है, फिर माइनस ए सी है, फिर माइनस बी सी है, और फिर प्लस ब्रैकेट ए बी इंटू सी है। तो क्या किया आपने, इन्हीं सारे एलिमेंट्स को लिखा है क्रम इधर उधर करके। यही क्रम विनिमय नियम होता है, बाई कम्यूटेटिविटी फॉर प्लस इन कैपिटल जेड, यही है। ये लाइन लिख दिया आपने, अब इसके बाद ये लिखिए, फिर इसके बाद ये लिखिए, फिर इसके बाद ये लिखिए, सब कुछ लिखा लिखा है आपके पास। implies that a स्टार ब्रैकेट b स्टार c इज इक्वल टू, ये लिखिए, ब्रैकेट a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ब्रैकेट a प्लस बी माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी। इसके बाद ये लिख दिया, अब इसके बाद ये लिखिए, इक्वल्स टू ब्रैकेट ए स्टार बी प्लस सी माइनस ब्रैकेट ए स्टार बी इंटू सी। फिर ये लिखिए, इक्वल्स टू ब्रैकेट ए स्टार बी देन स्टार सी। एसोसिएटिविटी स्टेब्लिश कर लेगा हम। ये रफ वर्क समझे कि नहीं आप? हाँ, ये मॉडल जब हम ये जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, बड़े काम की ट्रेनिंग है। देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव इन जेड। अब तीसरा क्लेम हेडिंग कि सेकंड ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर फर्स्ट ऑपरेशन। नंबर 3, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ इन जेड। तीन एलिमेंट फिर चाहिए, फिर एनी वेनी करके लिख लो भैया। लेट ए कामा बी कामा सी बी एनी थ्री एलिमेंट्स इन जेड, देन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम केवल स्टेब्लिश कर रहे हैं लिखित। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लिख देंगे सिमिलरली। समझ रहे हो ना? हाँ, ये सब जहाँ भारी प्रूफ लिखना होता है वहाँ सिमिलरली की मदद ले ली जाती है। ए स्टार ब्रैकेट में बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, यही लाना है। आगे बढ़िए, तो ए स्टार एक्स मान लो लिखा है, तो ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स, ए प्लस बी ओ सी माइनस ए इंटू बी ओ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 माइनस ए इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 माइनस ए बी
माइनस ए सी प्लस ए। इसके बाद फिर हमको नहीं समझ में आ रहा कैसे कनेक्ट करें। हाँ, बड़ा कठिन काम हो जाता है ना, तो इसके लिए रेफर करो, खूब बढ़िया सीखो। हमको क्या ले आना है इसका हम रेफर करेंगे, अलग से रफ पे पेंसिल से लिखेंगे। हमको लाना है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, यानी कि ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी माइनस 1, एक्स ओ वाई बराबर एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू ए स्टार बी माने ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए प्लस सी माइनस ए सी और माइनस 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए प्लस सी माइनस ए सी माइनस 1। मिला लो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर ए है, ए दो बार है यहाँ पे, माइनस 1 भी है, माइनस ए बी माइनस ए सी भी है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये है हमारे पास, ये हमको लाना है। तो क्या है, देखो इसको इधर उधर ही तो करना है, माने क्रम विनिमय नियम लगाना है, क्रम विनिमय करना है, आर्डर बदलना है, आर्डर एक्सचेंज करना है। तो अब इसको देख देख के लिखिए, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए प्लस सी माइनस ए सी माइनस 1, और तर्क दीजिए बाई कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन इन जेड। देखो ये जो सब्ट्रैक्शन होता है कोई अलग से ऑपरेशन नहीं होता है। एक्स माइनस वाई का मतलब होता है एक्स प्लस माइनस वाई। एडिटिव इन्वर्स को जोड़ना ही घटाना कहते हैं, तो उसके लिए बस एडिशन लिख दिया जाता है। अब यहाँ पूरा लिखना है ना, बाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन इन जेड, ये इतना जगह नहीं है तो इसे शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये लाइन लिख लीजिए। अब इसके बाद इसको लिखिए, इक्वल्स टू ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस ब्रैकेट ए प्लस सी माइनस ए सी और माइनस 1। क्या किया, ब्रैकेटिंग किया, एसोसिएशन, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। जाने दो, कुछ नहीं लिखना, इक्वल्स टू, ये लाइन भी हो गई। फिर आप लिखिए ब्रैकेट ए स्टार बी प्लस ब्रैकेट ए स्टार सी माइनस 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट ए स्टार बी ओ ब्रैकेट ए स्टार सी। Therefore, star is left distributive over O in Z. Similarly, we can prove that. Star is right distributive. Star is right distributive over O in Z. तो रिंग हो गया 10। Z कामा O कामा स्टार इज अ रिंग। ठीक, अब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखाना था। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी सी बी एनी 3 एलिमेंट है, तो आप लिखे हुए हैं कम्यूटेटिविटी स्टेब्लिश करिए। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, कौन कम्यूटेटिव होगा, ये तो कम्यूटेटिव होगा ही होगा, क्योंकि ये इसके साथ एबेलियन ग्रुप बनाता है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी ए। लॉजिक लिखिए, बाई कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन जेड। जेड बड़ी साइज में है, एंड दिस इज नथिंग बट बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड। देयरफॉर द रिंग Z कामा O कामा स्टार इज कम्यूटेटिव, यूनिटी किसको कहते हैं, सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है
वो आपको निकालना पड़ेगा। A star U equal to A implies that A plus U minus AU equals to A plus 0 implies that U minus AU equals to 0 implies that 1 minus A into U equals to 0 implies that U equals to 0। देखो U equal to 0 अगर तुम इसमें रख दो A स्टार 0 बराबर A आएगा, A स्टार 0 बराबर A आएगा, क्योंकि यहां एक दुविधा उत्पन्न होती है कि U 0 तब होगा जब 1 माइनस A 0 ना हो। तो उस दुविधा को समाप्त करने के लिए हम लॉजिक को और आगे बढ़ा के दे रहे हैं। मोर ओवर A स्टार 0 इक्वल टू A प्लस 0 माइनस A इंटू 0 इक्वल्स टू A प्लस 0 माइनस 0 इक्वल्स टू A फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Z। 10 Z हैज द आइडेंटिटी, ब्रैकेट में लिखिए कौन है आइडेंटिटी, 0, जो कि Z का एलिमेंट है। खैर हैज तो लिख ही दिया, 0 विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन स्टार, इसी को यूनिटी कहते हैं। Therefore the ring Z comma O comma star is a ring with unity, is a ring with unity। हो गया ना सवाल पूरा। ये था कि प्रूव दैट, शो दैट Z comma O comma star is a commutative ring with unity, is a commutative ring with unity हो गया। अलग से हम कुछ स्पेशल डिस्कशन कर ले रहे हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट अलग से। ये हो गया पूरा इंटरेस्टिंग फैक्ट। इस रिंग का, इन द रिंग Z कामा O कामा स्टार, 0 आप निकाले थे ना, 0 माने O के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या निकला था, याद है? 1 निकला था। 1 इज द 0, जिसको 0 नाम से पुकारते हैं। 1 इज द 0 एंड सेकेंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी आती है उसको यूनिटी पुकारते हैं। वो कितनी आई है? 0 आई है। 0 इज द यूनिटी। है ना कितना इंटरेस्टिंग, कितना रोचक। एक रिंग ऐसा आपके पास है जिसका 0 संख्या 1 है और जिसकी यूनिटी संख्या 0 है। 0 इज द यूनिटी एंड 1 इज द 0 ऑफ रिंग। कमाल की बात है, कमाल का एग्जाम्पल है। इसको आप कभी मत भूलिएगा, इस एग्जाम्पल को जरूर याद रखिएगा। इसको हम जरूर बच्चों को पढ़ाते हैं। बातचीत जारी रहेगी। पहला वीडियो आज यहीं पर रोकता हूँ। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम बनाए उसकी सूचना आपको मिले। थैंक यू।